ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक से गायब कराया गया। कावे मुसावी सज़ा याफ्ता शख्स है जिसने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए। मुसावी के इल्ज़ामात की तहकीकात की बात कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं थी। हुकूमत चाहे तो कावे मुसावी के इल्ज़ामात की तहकीकात करा सकती है। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने रिपोर्ट में नोट लिखा कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी, लेकिन गीदड़ भपकियां उन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। वफाकी काबीना का भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त देने से इनकार। इक़्तिसादी राबता कमेटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेख रशीद और शीरी मज़ारी ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की मुखालफत की। काबीना अरकान ने राय दी कि जब तक मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं आते, भारत से कोई कारोबार नहीं करेंगे। मुतअद्दिद अरकान ने चारों वज़रा के मौक़िफ़ की तायीद की। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने भारत से चीनी समंदर और ज़मीनी रास्तों से दरामद करने की तजवीज़ दी थी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने मरीम नवाज़ की खामोशी को ज़ुबानी करार दे दिया। उम्मीद जाहिर की कि मरीम नवाज़ के प्लेटलेट्स कम होने से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली खबरें झूठी हों। कहा मरीम नवाज़ की नातजुर्बेकारी ने PDM का सत्यानाश कर दिया। अनाड़ी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो सत्यानाश ही होता है। इमरान खान का बिला इम्तियाज़ एहतसाब का वादा बरकरार है, चाहे कोई कितना ही करीब हो। न कोई फेवरेट है न टारगेट। हमारे बंदे का नाम आया फिर भी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा, कोई पसंदीदा नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरीम नवाज का बाहर जाना मना नहीं, लेकिन जब तक मुल्क व कौम को इस टोले से निजात के लिए उनकी ज़रूरत है, मरीम नवाज नून लीग और PDM के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद में पूरी तरह शामिल रहेंगी। एहसन इकबाल ने शुगर और आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई को नाटक करार दे दिया। कहा अरबों रुपए की तहकीकात हो चुकी, FIA ने मुकदमात भी बना दिए, लेकिन नैब में हिम्मत नहीं कि किसी वजीर को गिरफ्तार करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं PP और नून लीग की वारदात पकड़ी गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किकबैक्स और TT के लिए अकाउंट इस्तेमाल किए। पीपल्स पार्टी ने अपने 7 अकाउंट्स छुपाए। नून लीग बताए उसने 12 अकाउंट्स डिक्लेयर क्यों नहीं किए। आज इन अकाउंट से मुताल्लिक स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है 12 अकाउंट्स फॉर्म 1 में क्यों डिक्लेयर नहीं किए। पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 13 अप्रैल तक मुलतवी। रावलपिंडी के उर्दू बाजार में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। पुलिस ने उर्दू बाजार के साथ सर्राफा बाजार भी बंद करा दिया। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। पाक फौज के वाटर बाउजर्स भी उर्दू बाजार पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां कार्रवाइयों में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि उर्दू बाजार में फैलने वाली आग का तजावुजात से ताल्लुक नहीं है। पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के 7 शहरों में कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है। अपने वसाइल से 10 लाख वैक्सीन लेने का फैसला किया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4974 केसेज रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 10% रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लॉकडाउन का इक़दाम इतना ही बुरा था तो वफाक और 3 सूबों ने इस पर अमल क्यों किया। कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना में उनकी कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं की गई। बैरून सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी थी जो मुस्तरद नहीं हुई। NCOC ने ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक इक़दाम नहीं किया तो सिंध हुकूमत करेगी। सिंध हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की फरोख्त की इजाज़त दे दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर ड्रैब की जानिब से जवाब जमा।
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी लोगों को लग जाए अच्छा है, ऐसी सूरत हाल में वैक्सीनेशन रोकना मुनासिब नहीं। टिकटॉक खोल दे लेकिन गैर अखलाकी मवाद रोकने के लिए मजीद इकदाम करें। पेशावर हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर से पाबंदी खत्म कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पीटीए एक्शन लेगी तो फिर लोग ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे। डीजी पीटीए ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि जितनी भी गैर अखलाकी चीजें अपलोड की गई हैं उनको देखेंगे। टिकटॉक इंतजामिया के साथ दोबारा इस मसले को उठाया है। चीनी पर छोटे पैमाने पर सट्टा खेलने वाला भी रोजाना 5 से 10 लाख कमाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 चीनी माफिया का भी रिकॉर्ड मिल गया। FIA जराये के मुताबिक चीनी माफिया में 30 से ज्यादा शुगर मिल्स के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। 40 बड़े चीनी माफिया के अकाउंट्स में 106 अरब में से 32 करोड़ रुपए मुंजमद करा दिए गए। मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई। 392 अकाउंट्स में 622 अरब की ट्रांजेक्शन्स की गई। बेनामी अकाउंट्स में मौजूद 7 अरब रुपए मुंजमद। यूटिलिटी सोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज 19 अशिया पर 10 से 90 रुपए फी किलो तक सब्सिडी दी जाएगी। घी पर सबसे ज्यादा 90 रुपए फी किलो, 1 किलो चीनी पर 40 रुपए, आटे पर 31 रुपए 38 पैसे, तेल पर 20 रुपए, दाल चना पर 15 रुपए, सफेद चना 25 और बेसन पर 20 रुपए किलो सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी सोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब कराने से मुताल्लिक केस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। तशद्दुद, फायरिंग, धमकियां, क्या ये मवाद पूरे हल्के में रीपोल कराने का जवाब हो सकता है? इलेक्शन कमीशन मुनज़्ज़म धांधली शवाहिद से साबित करे। मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं तो कानून की वसी खिलाफ वर्जी ही दिखाए। हुकूमती इदारों की नाअहली किसी से ढकी छुपी नहीं। पुलिस ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि फायरिंग, तशद्दुद और धमकियों से पूरे हल्के का रिजल्ट मुतासिर होने का तासुर मिलता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वोट चोर अवामी मैदान से भाग गए। अवाम ने वोट के जरिए उन्हें भगा दिया। अवाम ने न सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और IG पंजाब को कटहरे में होना चाहिए। कुत्ते पकड़ने हैं 50 से 60 गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। सेक्रेटरी बल्दियात से नजम अहमद शाह ने अनोखी तजवीज दे दी। सखर और लाड़काना डिवीजन के इंतजामी और बल्दियाती अफसरान के इजलास में नजम शाह ने कहा कि मशवरों और हिदायत का वक्त गुजर गया, अब एक्शन होगा। और कराची में ताजिरों ने कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। पुराने औकात बहाल करने का मुतालबा। ताजिरों का कहना है कि महदूद औकात में कारोबार करना मुश्किल होगा। महदूद कारोबारी औकात में रश बढ़ने से कोरोना फैलेगा। शादी हॉल मालिकान की भी हॉल बंद करने के फैसले की मजम्मत।